गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटोकेमिस्ट्री बीएससी 6th सेमेस्टर एंड एमएससी स्टूडेंट। कल हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था जेवलॉन इसकी डायग्राम, तो उसमें मैंने लिख दिया था बीएससी 5th सेमेस्टर। तो ये आपका बीएससी 6th सेमेस्टर के लिए है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसमें हमने जेवलॉन इसकी डायग्राम पढ़ लिया था। जो इसमें शॉर्ट नोट आते हैं वो शॉर्ट नोट का फर्स्ट शॉर्ट नोट देख रहे हैं हम आईसी। तो आपके 6 नंबर का आता है बीएससी 6th सेमेस्टर में आईसी एंड आईएससी। इसमें हम सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं आईसी। तो ये 6 मार्क्स का है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जो हमने जेवलॉन इसकी डायग्राम पढ़ा था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम इसको देखेंगे कि आईसी होता क्या है। आईसी का फुल फॉर्म है इंटरनल कन्वर्जन। तो शॉर्ट नोट आपका आईसी एंड आईएससी से आएगा 6 मार्क्स का। तो आईसी होता क्या है, जो हमने जेवलॉन इसकी डायग्राम पढ़ा था, जब मॉलिक्यूल अपना सेम एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो उसको हम आईसी कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल S3 से S2 में आया, S2 से S1 में आया, देन T3 से T2 में आया, T2 से T1 में आया, तो उसको हम क्या कह देते हैं आईसी। तो इसकी पहले डेफिनेशन, फिर इसका डायग्राम देखेंगे जेवलॉन इसकी से। डेफिनेशन है दे मॉलिक्यूल return back to excited state into lower excited state are called internal conversion। ये है द मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू एक्साइटेड स्टेट इनटू लोअर एक्साइटेड स्टेट आर कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन। इट इज denoted by IC, capital I capital C, and its time duration about 10⁻10 सेकेंड्स। ये कहलाता है जब मॉलिक्यूल अपना सेम एक्साइटेड स्टेट के हायर से लोअर स्टेट में आता है तो कहलाता है आईसी। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 10⁻10 सेकेंड तक। जैसे इसके हमारे कुछ एग्जांपल है। सबसे पहला है S3 से S2, S2 से S1, देन S1 से S0 नहीं लिखोगे, देन T3 टू T2, T2 से T1। ये कहलाता है IC, टाइम ड्यूरेशन 10⁻10 सेकेंड्स। ये आपको शो भी करना है, आइडेंटिफाई भी कर लेना है कि किसको हम आईसी कहते हैं। देन देखिए यहां पर कुछ वर्ड है, वह S1, S2, S3, T1, T2, T3। ये है फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S1 फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S3 थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, T1 फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T2 सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट,
T3 थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ये हमने शो भी कर दिए हैं। देन आईसी की डेफिनेशन और कौन कौन से टर्म है वो हमने लिख दिए हैं। अब देखिए इसका हमें डायग्राम बनाना है जेवलॉन इसकी से। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी, देन कौन कौन से टर्म है वो कंप्लीट हो गए। जेवलॉन इसकी डायग्राम से हम शो कर रहे हैं कि आईसी क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप यहां लिखोगे S0, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। S1, S2, S3, ये हम टर्म सीख चुके हैं क्या क्या है। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। देन T1, T2, T3, यहां पर S0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, S1 फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S3 थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, देन T1 फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T2 सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T3 थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ये हम आईसी को शो कर रहे हैं जेवलॉन इसकी डायग्राम में। अब देखिए जब मॉलिक्यूल बैक टू रिटर्न होता है अपने सेम स्टेट से, सेम हायर एक्साइटेड स्टेट से सेम लोअर एक्साइटेड स्टेट, ये आपके लोअर है, सबसे हायर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो देखिए मॉलिक्यूल S3 से आया, S3 से S2, S2 से S1, देन T3 से T2 एंड T2 से T1। यही कंडीशन है सेम सेम। इसको हम कहते हैं आईसी 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 इंटरनल कन्वर्जन। क्या लिखना है थ्योरी में? द मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू हायर excited state into lower excited state is known as IC, internal conversion. It is denoted by IC and its time duration about 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड। आप इसको शो कर लेना, और बहुत ज्यादा देखोगे तो आप इसको यहां पर ये भी लिख सकते हो, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट ये है फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, देन ये सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये है थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, देन T1 फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T2 सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T3 थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। आईसी इंटरनल कन्वर्जन। तो ये हमने डायग्राम बना दिया है बहुत आसानी से, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। ये आपका कंबाइंड में आएगा आईसी एंड आईएससी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।